तो ये एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द क्लासिफिकेशन कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला फंक्शन दे रखा है ना, ये इसकी डोमेन और ये को डोमेन। फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है अपने को, तो इसका जो एक्सपोनेंट है ना ई के पावर में, वो किस तरह से वेरी कर रहा है उसको देखते हैं। इसको अपन अल्फा बोल देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अल्फा का जो बिहेवियर है वो y के बिहेवियर को गवर्न करेगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा हो गया है ना। अल्फा यदि बढ़ेगा तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है भाई, y बढ़ेगा। ठीक है, और अल्फा यदि घटता है तो y घटता है। ठीक है, तो अल्फा बेसिकली y का एक प्रॉक्सी इंडिकेटर है। ठीक, तो ये किस तरह से वेरी कर रहा है इसको देखते हैं। तो इसका स्लोप निकालते हैं, डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, और ये स्लोप जो है वो जीरो कब हो रहा है ना, जीरो से इक्वेट कर दिया अपन ने 3x x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू -2 पे इसका स्लोप जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पे यदि अपने एक लाइन बना दें इस तरह से। ठीक, तो x इज इक्वल टू -2 पे यहाँ पे कहीं पे जो अल्फा का जो कर्व है, अल्फा का कर्व है ना, y के कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, अल्फा का कर्व जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है -2 पे कहीं पे है ना, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है उससे अपने को मालूम नहीं है अभी, पर है ना ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। और x इज इक्वल टू जीरो पे भी, x इज इक्वल टू जीरो पे भी कहीं पे है ना, ये अल्फा का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। एक चीज और देखें, जो हमको जो डोमेन डिफाइंड है फंक्शन की, वो क्या डिफाइंड है, -∞ से -2 ही डिफाइंड है। तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन इटसेल्फ जो है -2 के पीछे वाले पोर्शन में ही, मतलब नेगेटिव साइड वाले पोर्शन में ही डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके आगे वाले पोर्शन से हमको कोई मतलब ही नहीं है ना। ये x इज इक्वल टू जीरो आया या -2 के राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। -2 से केवल लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब देखते हैं -2 के जस्ट पहले, -2 से जस्ट इस तरफ जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको देखते हैं अपन। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, स्लोप वाली ये वाली इक्वेशन, इसको यदि अपन देखें तो x -2 से थोड़ा सा इधर, मतलब -2 से थोड़ा सा कम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल -2.1 कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये x तो नेगेटिव नंबर है ही। अच्छा, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 भी एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 2 को अपन एनालाइज कर रहे हैं तो -2.1 पे ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव टर्म्स हो गए, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अल्फा का जो स्लोप है ना, वो पॉजिटिव रह रहा है, हर केस में पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो यहाँ पे हो रहा है और जीरो, दूसरा जीरो कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो -2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये स्लोप पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा जो है वो कुछ इस टाइप से वेरी कर रहा है। आप देख रहे हैं, अल्फा जो है वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगा -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। स्लोप ज़्यादा है, फिर धीरे कम होता 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 -2 पे इसका स्लोप जो है जीरो हो गया। ठीक, अच्छा अब देखें जो e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है ना, मैं इस ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, e टू द पावर x का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से इंक्रीज करता है, e टू द पावर x। ठीक, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे e टू द पावर x कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है। ठीक है, और इसकी स्लोप भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। इसी तरह से अब ये वाला जो केस है, इस वाले केस में हमको ये तो मालूम चल ही गया है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, x -2 के पहले पॉजिटिव है। तो मैं यदि ग्रीन में बना दूं है ना, ये y के वाले कर्व को ग्रीन में बनाने की कोशिश करूं, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली किस तरह करेगा ये भी अपन नहीं देख रहे हैं, बट इतना तो अपने को मालूम ही है कि x इज इक्वल टू -2 के पहले इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक भी बेंड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बेंड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफ जो है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये तो क्लियर ही है। ठीक,
देखते हैं अपन ये ग्राफ जो है वो इनटू है या ऑन टू है। ठीक, तो अब इस वाले ग्राफ की रेंज निकालते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 डिफाइंड है ये। माइनस इन्फिनिटी पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी सबसे बड़ा जो नंबर है इस एक्सपोनेंट में वो कौन सा है, ये क्यूब वाला नंबर है। और x जैसे जैसे नेगेटिव साइड में बड़ा होता जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है एक्सप्रेशन का वो गवर्न करेगा कि पूरे पोर्शन के कि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y जो है वो 0 को टेंड कर जाएगा। ठीक, कोडोमेन में y की लोअर वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, अब देखें इसकी जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू जो है वो कब आएगी, वो -2 पर ही आएगी, क्योंकि ये तो अपन ने देख लिया कि ये ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है -2 तक, है ना। माइनस इन्फिनिटी से -2 तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो -2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की बेसिकली y मैक्स अपन लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगी e टू द पावर -2, है ना। तो -8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, e टू द पावर 6 हो गई। तो इस फंक्शन का जो रेंज जो है, मैं रेंज यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ जगह है ना, ये क्या हो गया 0 से e टू द पावर 6। और हमको कोडोमेन क्या दे रखी है, 0 से e टू द पावर 7। इसका मतलब क्या है, रेंज और कोडोमेन जो है वो बराबर नहीं है। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, कोडोमेन से छोटा है रेंज। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना, 1 इंटू। तो ये आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन डिफाइन है ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर। फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक, अब अपने को चेक करना है 1 है या मैनी 1 है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, तो इसमें अपन वो यूज़ कर सकते हैं कि भाई यदि f(x1) f(x2) के बराबर है, तो यदि 1 फंक्शन होगा तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, x1 x2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और बराबर यदि नहीं आता है तो मैनी 1। तो करते हैं, है ना, x1 माइनस ए अपॉन x1 माइनस बी इज इक्वल टू x2 माइनस ए अपॉन x2 माइनस बी। तो ये क्या हो गया, x1 x2 माइनस बी x1 माइनस ए x1 प्लस ए बी इज इक्वल टू x1 x2 माइनस ए x1 माइनस बी x2 प्लस ए बी। ये कैंसिल आउट हो गया और x1 x2 कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, a माइनस बी x1 इज इक्वल टू ए माइनस बी x2। ठीक, और a चूंकि a b के बराबर नहीं है ना, नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। यदि a b के बराबर होता तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये अपन कर नहीं सकते थे, क्योंकि अपने पास में क्या आ जाता, 0/0 आ जाता, तो अनडिफाइंड हो जाता अपना रिजल्ट। ठीक है, बट चूंकि a b के बराबर नहीं है तो इसको अपन ने क्रॉस आउट कर दिया, तो x1 x2 के बराबर आ गया, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली फंक्शन 1 to 1। ठीक, इसको चाहें तो हम जैसे इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, है ना, x माइनस बी प्लस बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी माइनस ए को अपन कोई कांस्टेंट ले लें, है ना, k अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बेसिकली क्या मतलब, आप देखें y इज इक्वल टू 1/x के बराबर ही है ना, इसी के जैसा ग्राफ है, एक्सेप्ट कि एक तो ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया कहाँ चला गया, है ना, b इधर और 1 इधर, तो ये b1 पे आ गया ओरिजिन, b1, है ना। इसको यदि मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूं, है ना, यहाँ पे आ गया 1/x का जो ग्राफ है, 1/x का ग्राफ मैं पहले बना रहा हूँ। तो 1/x का ग्राफ जो है वो किस टाइप से बनता है, 1/x का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, और ये 1 to 1 ग्राफ है ना, दिख ही रहा है। तो इसी तरह से जो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये क्या हो गया, ये 1 है। तो अब इस वाले ग्राफ को यदि बनाएंगे ओरिजिन को शिफ्ट करके, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, ये इधर और ये इधर। ठीक है, और ये जो k है, k बेसिकली ना ग्राफ का शेप जो है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टीप होने की जगह थोड़ा सा कम स्टीप हो जाएगा, क्योंकि हर वैल्यू पे
जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी ये के कारण, ठीक है। उसके अलावा है ना के का ग्राफ की ओवरऑल शेप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ माइनस इन्फिनिटी होना है ना, वहाँ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो होना है जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ग्राफ देख के भी हम पता लगा सकते हैं, है ना, 1 to 1 है